हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं प्लेन ज्योमेट्री। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एलिप्स। अच्छी तरह से देख लेना, एग्जाम में ओनली 1 डे इज लेफ्ट। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द सेमी डायमीटर कॉन्जुगेट टू द डायमीटर y इज इक्वल टू 3x ऑफ द एलिप्स दिस। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी डायमीटर। एक डायमीटर आपको गिवन है, एक सेमी डायमीटर आपको गिवन है, तो हमें निकालनी है दूसरे सेमी डायमीटर की लेंथ जो कि कॉन्जुगेट है इसके। ठीक है, एलिप्स कौन सा है? ये वाला एलिप्स यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले एक एलिप्स ड्रॉ करते हैं हम। जो डायग्राम होती है ना, इससे हमें फटाफट क्लियर समझ आ जाता है कि क्या निकालना है। यहाँ पे जो दो एक्सट्रीमिटीज हैं, ये दो सेमी डायमीटर्स हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हम कह देते हैं कि ये जो P है एक एक्सट्रीमिटी, ये है, एक Q है, तो ये सेंटर से पास होते हैं। C पॉइंट हमने ले लिया। सेमी डायमीटर कॉन्जुगेट टू, तो ये दो हमने कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स ड्रॉ कर लिए। एलिप्स जो है हमारा ये वाला है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? अगर हमें P पॉइंट पता चल जाए, मतलब ये लाइन की इक्वेशन तो हमें पता है, दिस इज y इज इक्वल टू 3x, तो हमें लेंथ निकालनी है QC की। हमें लेंथ निकालनी है QC की। देखिए, अगर मैं P पॉइंट निकालूं, P पॉइंट क्या होगा? ये लाइन की इक्वेशन मुझे पता है, ये एलिप्स की इक्वेशन मुझे पता है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है P। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं इसकी लेंथ निकाल सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे P पॉइंट पता चल गया, मैं इसकी लेंथ निकाल लूंगी। और मुझे पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ठीक है, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। गिवन एलिप्स इज, जो एलिप्स गिवन है उसकी इक्वेशन लिखते हैं 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इसको पहले ना अपनी एलिप्स की जानी पहचानी सी फॉर्म में लेके आते हैं। 9x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4, y स्क्वायर अपॉन कैंसल आउट करके ये हमारा, ठीक है, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि a स्क्वायर क्या है, दैट इज 4, एंड b स्क्वायर क्या है, दैट इज 9। अब हमारे पास होता क्या है, जो मैं अभी आपको बता रही थी, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स जो दोनों की लेंथ को अगर मैं प्लस कर दूं ना स्क्वायर करके, तो मुझे वो 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13 के इक्वल मिल जाएगी। इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ठीक है, मुझे वो क्या मिल जाएगी? 13 मिल जाएगी। अगर मैं क्या करूँ, इस डायामीटर का जो इसकी लेंथ आएगी इसका स्क्वायर कर दूँ, और जो इसकी लेंथ आएगी उसका स्क्वायर कर दूँ, और मुझे वो 13 मिल जाएगी। तो मैं पहले इसकी लेंथ निकाल लेती हूँ, तो फिर मुझे इसकी लेंथ पता चल जाएगी। सिंपल है ना? तो मैं P पॉइंट निकालती हूँ, क्या आता है। P पॉइंट कैसे आएगा? तो गिवन डायामीटर जो है, गिवन सेमी डायामीटर इज y इज इक्वल टू 3x, जो इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट द एलिप्स। अब एलिप्स जो है वो हमने अभी जो बनाया वही लिखेंगे। x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो हम वो पॉइंट अगर निकालते हैं तो y को हम क्या लिख दें? यहाँ पे 3x लिख दें यहाँ पे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, सो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। 9 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ गया। 5x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 4/5। अगर मैं x की बात करूं तो दैट विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4/5, और x की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, x की बात करूं दैट इज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 5। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू से y की वैल्यू निकालूंगी, y क्या है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 3x। तो मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रही हूँ, मतलब P पॉइंट्स आ रहा है हमारे पास। तो y इज इक्वल टू 3x है, तो x जो है हमारे पास ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5।
तो देयरफॉर जो P पॉइंट है P इज़ वो क्या आ गया 2/√5 और 6/√5। ठीक है, ये हमारे पास P पॉइंट आ गया। अगर हम PC का डिस्टेंस निकालें तो निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर PC इज इक्वल टू, देखिए 2 पॉइंट्स अगर हमें पता होते हैं एक लाइन पे, तो अगर उनका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। तो चलिए हम ये निकाल लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये जो C पॉइंट है वो तो हमारे पास वैसे ही क्या है 0 0 है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालना तो हमारे पास सिंपल है। तो 2/√5 माइनस 0 का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस 6/√5 माइनस 0 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और साथ में आपने कर देना है इसका स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4/5 प्लस 36/5। So this will be equal to square root of 40/5 will be equal to square root of 8. This will be equal to 2 square root of 2. तो PC की लेंथ आपके पास कितनी आ गई, PC is equal to 2 square root of 2। देखिए मैंने यहाँ पे ये जो नंबर 1 जिसको दिया था ना उसको मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर इज दिस। 13 मेरे पास क्या आया था स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स, कॉन्जुगेट डायमीटर्स का स्क्वायर आया था। ठीक है, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स आएगा यहाँ पे, कॉन्जुगेट सेमी डायमीटर्स का जो सम होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आई थी कि जो CP स्क्वायर है यानी कि या फिर PC स्क्वायर है, PC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, अब PC स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, PC आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया है, ये लिख दो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस QC तो हमने निकालना है, मुझे लेंथ ही तो निकालनी है इसकी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 13। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 8। ठीक है, 8 प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो QC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 8। QC स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 8 विल बी 5। तो ये आ जाएगा QC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यही लेंथ हमारे पास निकालनी थी हमने, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही हमें फाइंड आउट करना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी बहुत सारी और वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।